Hello students, good morning. Welcome to ABN online classes. Myself Sandeep Kumar. Today start with computer class. Okay student, in last class हम लोगों ने स्टडी किया था एसक्यूएल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. पहले डीडीएल, डीएमएल, फिर हमने डीडीएल कमांड्स पढ़ी थी, डीएमएल कमांड्स हम लोगों ने स्टडी की थी. उसके बाद में हमने फंक्शंस पढ़े थे एसक्यूएल में. सिंगल रो फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन हम लोगों ने स्टडी किए थे. फिर उसके बाद में स्ट्रिंग फंक्शन हम लोगों ने स्टडी किया और उसके बाद में हम लोगों ने डेट एंड टाइम फंक्शन को स्टडी किया था. ठीक है, और हमने इन सबको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर लिया. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन. ओके, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शंस. यानी इनको मल्टीपल रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कंप्लीट कॉलम पे या कंप्लीट रो पे ही अप्लाई किए जा सकते हैं. मोस्टली हम क्या करते हैं, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उनको एक कंप्लीट कॉलम पे ही हम लोग अप्लाई करते हैं. These functions work on a set of records as a whole and return a single value for each column of the record. यानी क्या होते हैं, ये कंप्लीट रिकॉर्ड यानी कंप्लीट कॉलम पे वर्क करते हैं और फिर उस कंप्लीट कॉलम का एक साथ में क्या करते हैं, एक आंसर हमें रिटर्न करते हैं. विच फंक्शन इज अप्लाइड, तो हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट फंक्शन में कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला होता है मैक्स कॉलम. रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम. यानी एक कॉलम हो गया, उस कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं या सिंगल टाइप्स ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हैं. उन वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो, लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, तब हम इसको लिखते हैं मैक्स कॉलम. तो इसको लिखने का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम. यानी मैक्स में हम क्या करेंगे, उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिससे हमें क्या करनी होती है, मैक्स में वैल्यू फाइंड आउट. ओके, तो ये होता है हमारा मैक्स कॉलम. किसी कॉलम में से लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैक्स फंक्शन को यूज किया जाता है. इसको लिखने का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम. यानी उस कॉलम का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सेकंड फंक्शन होता है मिन कॉलम. रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम. यानी किसी कॉलम में सबसे मिनिमम या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिन फंक्शन को यूज करेंगे. तो इसको लिखेंगे सिलेक्ट मिन और ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम जिसमें हमें क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एवरेज. एवरेज, रिटर्न द एवरेज वैल्यू. रिटर्न द एवरेज वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम. किसी कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का हमें एवरेज फाइंड आउट करना होता है. उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, एवीजी फंक्शन को यूज में लेंगे. तो इसको लिखा जाएगा सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट ए कॉलम नेम. यानी एवीजी फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, उस ब्रैकेट में हम कॉलम का नेम लिखेंगे जिससे हमें एवरेज वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. फोर्थ फंक्शन होता है सम कॉलम. रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम. यानी किसी कॉलम की जितनी टोटल वैल्यूज का हमें सम फाइंड आउट करना होता है. तो इसके लिए हम लिखेंगे सम सिलेक्ट सम ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम जिस कॉलम की वैल्यूज का हमें क्या करना हो, सम फाइंड आउट करना हो. नेक्स्ट फंक्शन होता है काउंट कॉलम. रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज. यानी एक कॉलम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं उनको काउंट करेगा. यानी एक कॉलम में टोटल वैल्यूज का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है उस कॉलम में, उनको काउंट करके हमें आउटपुट में नंबर्स में शो करता है. तो रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज. यानी जो नल वैल्यूज होंगी, जो ब्लैंक वैल्यूज होंगी, उनको ये क्या कर देगा, छोड़ देगा. और इसके अलावा जो भी यूजर के द्वारा वैल्यूज एंटर की गई उनको काउंट करके आउटपुट में हमें शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है कॉलम में. नेक्स्ट लिखा हुआ काउंट स्टार. काउंट इनसाइड द ब्रैकेट स्टार. देखो एसक्यूएल में कहीं भी हम स्टार काम में लेते हैं, इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल द फील्ड्स. एसक्यूएल में किसी भी क्वेरी के अंदर अगर स्टार लगा हो उसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स. यानी कंप्लीट रिकॉर्ड को या कंप्लीट डेटा को, कंप्लीट टेबल या कंप्लीट डेटाबेस को एक साथ में सिलेक्ट करना होता है. तो लिखा है काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल. अगर हम किसी टेबल पे लगाते हैं तो उस टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, उनको फाइंड आउट करके हमें आउटपुट में आंसर शो करता है. तो ये हमारे एवरेज फंक्शन होते हैं. पहला होता है मैक्स फंक्शन जो क्या करेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी कॉलम में से ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के काम लेते हैं. दूसरा फंक्शन होता है मीन. किसी कॉलम में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है. थर्ड फंक्शन होता है एवीजी. किसी कॉलम की टोटल वैल्यूज का एवरेज हमें फाइंड आउट करना होता है. सम फंक्शन होता है किसी कॉलम की वैल्यूज का सम फाइंड आउट करने के लिए. और काउंट कॉलम क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने उसके लिए हम काम में लेते हैं.
काउंट स्टार का मीनिंग होता है किसी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट स्टार फंक्शन को यूज में लेंगे। ये होते हैं हमारे एग्रीगेट फंक्शन। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। हम पहले इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट प्रूव बाय एसक्यूएल हम स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट वेट। जैसे हमें पता है, जैसे हम एसक्यूएल लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक विंडो होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। देखो, हमने जितने भी एग्रीगेट फंक्शन पढ़े हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे ही अप्लाई हो रहे हैं। यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा सा इसके साथ में। हम लोगों ने पहले डाटाबेस बनाना स्टडी किया था, फिर हम लोगों ने टेबल्स बनाई थी, फिर हम लोगों ने टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट करवाई थी। तो एक बार क्या कहते हैं, हम उनको परफॉर्म कर लेते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करनी होगी और उस टेबल में हमें वैल्यूज एंटर करवानी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस स्कूल सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ से मैंने स्कूल डाटाबेस बना दिया। अब स्कूल डाटाबेस में मैं एक सिंपल टेबल क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट्स की। तो इसके लिए मैंने लिखा, सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, डाटाबेस बनाने के बाद में डाटाबेस को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे यूज टेस्ट सेमीकोलन एंटर। ये हमारा डाटाबेस चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, जो स्कूल डाटाबेस है उसमें हमें एक टेबल बनानी है। तो इसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल नेम मैंने लिखा स्टूडेंट, ब्रैकेट में फील्ड मैंने डाल दिए। पहला हो गया सीरियल नंबर, इसकी वैल्यू हो गई इंटीजर, कोमा दूसरा फील्ड हो गया रोल नंबर, इसमें भी सारी वैल्यूज इंटीजर हो गई, कोमा तीसरा फील्ड हो गया नेम, इसमें वैल्यू डाल दी मैंने वेयर केयर। फिर उसके बाद में मैं, सॉरी, वेयर केयर ब्रैकेट में साइज 20, कोमा फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इसके मार्क्स एंटर करवाने हैं। तो मुझे मैंने यहाँ पे कर दिया मार्क्स एंड टोटल मार्क्स इसने कितने ऑब्टेन किए हैं, वैल्यू डाल दी मैंने इंटीजर ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे एक एरर आया है कि स्टूडेंट टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी पहले से मेरे डाटाबेस में स्टूडेंट टेबल बनी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी टेबल बना लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, सॉरी, हम दूसरी टेबल बना लेते हैं, क्लास में भी क्रिएटेड। ओके, तो क्लास टेबल हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास टेबल में डेटा एंटर करवाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज। पहला क्या, सीरियल नंबर, इंटीजर है, डाटा टाइप तो इसकी वैल्यू डाल दी मैंने 1, कोमा रोल नंबर है, इसके रोल नंबर इंटीजर तो मैंने डाल दिया 100, नेम है तो इसका नेम लिख दिया मैंने ए और इसकी मार्क्स दे दिया मैंने 90, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन एंटर। सॉरी, ए को करेक्टर वैल्यू है तो इसको हमें क्या करना होगा, डबल कोट्स में लिखना होगा, एंटर। तो ये हमारी पहली रो एंटर होगी। इसी तरीके से मैं दूसरी रो एंटर करता हूँ, सीरियल नंबर 2, रोल नंबर 101, कोमा नेम हो गया इसका बी, कोमा परसेंटेज हो गए इसके 70 या 70 इसके मार्क्स हो गए। इसी तरीके से मैं थर्ड रो एंटर करता हूँ, रोल नंबर 3, सॉरी सीरियल नंबर 3, रोल नंबर 102, नेम इज सी और मार्क्स हो गए इसके 60। एक टेबल, एक डाटा और एंटर करवाते हैं। मैंने लिखा रोल नंबर 4, सॉरी सीरियल नंबर 4, रोल नंबर 103, नेम इज सी, सी हम काम में ले चुके हैं तो डी, कोमा परसेंटेज डाल दिए मैंने इसके 65, एंटर। अब हमने टेबल तो बना लिया, अब हमें देखना है कि हमारे टेबल में डाटा एंटर हुए कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कमांड लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्लास सेमीकोलन और एंटर। तो ये हमारी एक टेबल से हो गई। अब इस टेबल पे हम क्या करते हैं, हमारे एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हैं। सबसे हमारा पहला एग्रीगेट फंक्शन क्या था, मैक्स फंक्शन, किसी कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट, कॉलम लिख दिया मैंने मार्क्स सेमीकोलन एंटर। नहीं आ रहा तो हम इसको लिए क्या करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नेम क्या था हमारा, क्लास सेमीकोलन और एंटर। तो क्लास टेबल में मार्क्स वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है,
90। तो एक चीज ध्यान में रखना, एग्रीगेट फंक्शन होंगे वो टेबल में अप्लाई किए जाएंगे, तो उसके लिए आप लिखोगे सिलेक्ट, फिर उसके बाद में फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में उसका कॉलम का नेम, और फिर उसके बाद में लिखोगे फ्रॉम टेबल का नेम, किस टेबल में आप इसको अप्लाई कर रहे हो। तो ये हमारा मैक्सिमम फंक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम फंक्शन को काम मिलेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट मिन, ब्रैकेट में कॉलम का नेम मार्क्स, फ्रॉम टेबल का नेम लिखा क्लास, सेमीकोलन, एंटर। तो ये सबसे बड़ी सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई। तीसरा फंक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज। एक सेकंड वेट कीजिए आप थोड़ी देर। यस ठीक। तो ये हो गया हमारा एवीजी फंक्शन। तो एवीजी फंक्शन क्या करता है कि किसी कॉलम की टोटल वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो एवरेज का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी सम को किसी कॉलम की टोटल वैल्यूज का सम निकालने के बाद में उसको उसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या डिवाइड करेंगे तो एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने जैसे सम फाइंड आउट किया था पहले, तो हमारा सम क्या आया, देखो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 4 हैं। तो इन सब का हमने सम निकाला, तो इन सबको सम फाइंड आउट किया हम लोगों, तो सम आया इनका 285। 285 में टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हमारे पास में 4 हैं। तो 285 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, दैट इज 71.2500। तो ये हमारे होते हैं एग्रीगेट फंक्शन। मैक्स पहला होता है मैक्स फंक्शन टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू गिवन कॉलम। सेकंड होता है मिन फंक्शन टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम कॉलम। थर्ड फंक्शन होगा हमारा सम फंक्शन टू फाइंड आउट द सम ऑफ कॉलम वैल्यूज। उसके बाद में था एवरेज फंक्शन टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए कॉलम। और उसके बाद में हमारा था काउंट, ब्रैकेट में कॉलम नेम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए कॉलम। और उसके बाद में था काउंट स्टार टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए कॉलम। ओके, तो ये हमारा था एवरेज फंक्शन, सॉरी एग्रीगेट फंक्शन। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है इनमें। जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जूम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, जूम हैंग हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, अब यू कैन नाउ लीव द क्लास। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।